सोडियम प्रोफाइलिंग, सोडियम वेरिएशन सिस्टम और सोडियम मॉडलिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर इसको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं और एक पेशेंट को इसकी नीड क्यों होती है। सो हेलो, माय नेम इज़ नीलम, आई एम डायलिसिस फैकल्टी एट दिल्ली। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोडियम प्रोफाइलिंग की नीड क्यों होती है किसी पेशेंट को। सोडियम प्रोफाइलिंग एक ऐसी मेथड है डायलिसिस में यूज़ होने वाली जिसमें हम डायलिसिस में सोडियम के वैल्यू को चेंज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं लाइक हाइपोटेंशन, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम और मसल्स क्रैम्स को। इसलिए हमें प्रोफाइलिंग की नीड होती है। मेनली अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सोडियम प्रोफाइलिंग का यूज करते हैं। तो सोडियम प्रोफाइलिंग को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम इज अ मिनरल, सोडियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एक मिनरल है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे फूड्स में हमें मिलता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? सोडियम का जो मेन फंक्शन है दैट इज मसल्स के फंक्शन में ये हेल्प करता है, नर्व के फंक्शन में हेल्प करता है, इस फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है, और इसका जो मेन हम बोल सकते हैं दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर में हेल्प करता है। अब नॉर्मली हमारे ब्लड में जो सोडियम की मात्रा होती है वो कितना वैल्यू उसका नॉर्मल है, दैट इज 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन ब्लड। और हम डायलिसिस में कितना रखते हैं? 135 टू 145 और 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम डायलिसिस में रखते हैं। पर्पस क्या है? ये जो हम मॉडलिंग है, सोडियम मॉडलिंग हो, सोडियम प्रोफाइलिंग, इसका एम क्या है? नॉर्मली इसको क्यों हम अपनी मशीन में फिट करते हैं, लगाते हैं, राइट? नॉर्मली इंट्राडायलिटिक जो हाइपोटेंशन है, अगर पेशेंट को बीपी पहले से ही कम है या बार बार उसको ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोटेंशन होता है, पहले नॉर्मल बीपी था लेकिन ड्यूरिंग डायलिसिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन टू मच होने से या सोडियम का वैल्यू लेवल कम होने से उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर उसका कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोटेंशन या हम अपनी मशीन में सोडियम प्रोफाइलिंग लगाते हैं। दूसरा है हमारा, अगर हमारा पेशेंट को डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम की संभावना है तो उस कंडीशन में, या क्रैम्प्स बार बार पेशेंट को आ रहा है तो उस कंडीशन में भी सोडियम प्रोफाइलिंग हम फिट करते हैं अपनी मशीन में। आप ये मेन्यू आप देख रहे होंगे दैट इज डायलिसिस मेन्यू, राइट? तो नॉर्मली इसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक सबसे ऊपर जैसे डाइल्यूशन से जस्ट बिलो आपको बेस सोडियम एंड कंसनट्रेट यहाँ पर दिख रहा होगा 140, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस सोडियम एंड कंसनट्रेट सोडियम? तो बेस सोडियम एक ऐसा सोडियम है जो कांस्टेंट रहता है, कभी भी बेस सोडियम हमारा चेंज नहीं होता है। और जो कंसंट्रेट जो सोडियम है वो प्रिस्क्राइब सोडियम है, नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कितना सोडियम हमें प्लस करना है, कितना लगाना है। तो वही वेरिएशन जो हमें डायलिसिस में जो सोडियम की जो वैल्यू है उसमें जो वेरिएशन हमें करना है वही हमारा सोडियम मॉडलिंग है। तो अगर हम बेस सोडियम की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेस सोडियम हमें मिलता कहाँ से? ये कांस्टेंट रहता है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये हमें ए पार्ट बी पार्ट से मिलता है, ए पार्ट से भी मिलेगा, बाइकार्बोनेट से भी मिलेगा। अगर ए पार्ट में हमें ए पार्ट से हम 103 मिलीमोल हम सोडियम की वैल्यू ले रहे हैं, बी पार्ट से हम 35 मिलीमोल सोडियम लेंगे, तो ये दोनों ही मिला के 140 तक हमारा क्या रहता है, बेस सोडियम ये कांस्टेंट रहता है। बट अगर डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है कि सोडियम का जो लेवल है आज हमें 145 रखना है, ऑलरेडी हमारा 138 से 140 रहता है, तो हम अगर हमारा 138 है तो हम उसमें 7+ कर सकते हैं, दैट इज हमारा आवर प्रिस्क्राइब सोडियम, ठीक है?
सो आप नीचे से नीचे आप जस्ट टेम्परेचर के नीचे बाइकार्बोनेट है, टेम्परेचर है, देन सोडियम प्रोफाइलिंग आप यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये फ्रेजिनस का स्क्रीन है, तो इसमें हमारे टोटल 6 जो प्रोफाइलिंग होते हैं, प्रोफाइलिंग 1 2 3 4 5 आपने अपनी मशीन में देखा होगा। तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको प्रोफाइलिंग 1 लगाना है। अभी मैं उसका टाइप्स भी आपको बताऊंगी। प्रोफाइलिंग 2 लगाना है, 3 लगाना है, डिसेंडिंग लगाना है, कौन सा हमें लीनर लगाना है, स्टेप वाइज लगाना है, कौन सा हमें प्रोफाइलिंग लगाना है, आप यहाँ से जाके उसको फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे टाइप्स क्या हैं, वेराइटीज़, हमारे टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। जो सोडियम प्रोफाइलिंग है उसकी मॉडलिंग क्या है। सो नॉर्मली आपको हर जगह 3 टाइप के हमारे जो मॉडलिंग है वो देखने को मिलता है। डिक्रीजिंग प्रोफाइल्स, अल्टरनेटिंग प्रोफाइल और इंक्रीजिंग प्रोफाइल। ये यहाँ पर देखने को तो नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले हमारा है डिक्रीजिंग प्रोफाइल। सो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये प्रोफाइल है। सो ये सबसे ज़्यादा यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट ये हाइपोटेंशन, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हाइपोटेंशन में हेल्प होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट का अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम निकाल सकते हैं। इवन हम यूएफ प्रोफाइलिंग के साथ हम ये प्रोफाइलिंग हम लगा सकते हैं इसके एंड में, क्योंकि डिक्रीजिंग प्रोफाइलिंग है। इसमें धीरे धीरे डायलिसिस का जैसे जैसे टाइम खत्म होता है सोडियम का वैल्यू वैसे वैसे कम होता है। एट द एंड सोडियम का वैल्यू एक नॉर्मल अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। तो इससे इस सोडियम का अक्यूमुलेशन वो एट द एंड ऑफ डायलिसिस नहीं होगा, जिससे कि पेशेंट का जो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जैसे कॉम्प्लिकेशन आगे मैं बताऊंगी, थ्रस्ट पेशेंट को या हाइपरटेंशन। सो नॉर्मली सबसे ज़्यादा ये डिक्रीजिंग प्रोफाइल हमारा यूज़ होता है डायलिसिस में। दूसरा है हमारा अल्टरनिंग प्रोफाइल, राइट। तो अल्टरनेटिंग प्रोफाइलिंग में इसको हम ऑल्सो नोन है जिग जैग। सोडियम का वैल्यू पहले स्टार्टिंग में आधा घंटा या 15 मिनट हमारा नॉर्मल से थोड़ा सा हाई था, तो फिर हमारा कम हो गया हाई, फिर हाई हो गया, फिर कम हो गया। इस टाइप से जिग जैग या स्टेप वाइज हम इसको भी प्रोफाइल बोल सकते हैं। तो नॉर्मली डीडीएस के कंडीशन में हमें ये प्रोफाइलिंग लगाना होता है। तीसरा हमारा है इंक्रीजिंग प्रोफाइलिंग, जो कि हमारा अब नाम से ही पता चला आप इंक्रीजिंग। इसमें सोडियम का जो लेवल है, वैल्यू है, वो टाइम टू टाइम डायलिसिस में इंक्रीज होता रहता है। अगर पेशेंट सीवियर हाइपोटेंशन में है या पहले से ही उसका बहुत ज़्यादा बीपी कम है, मसल्स क्रैम्स आते हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम ये पेशेंट में अप्लाई करते थे पहले। सो ये क्या, इसमें क्या है कि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें लास्ट आवर्स में 3.5 घंटे के बाद पेशेंट में अक्यूमुलेशन सोडियम का अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी भी बढ़ सकता है या बीपी नहीं भी बढ़े, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी उसका बीपी अगर स्टेबल भी है तो उस कंडीशन में पेशेंट को प्यास, थ्रस्ट, जब वो घर जाएगा या आफ्टर डायलिसिस उसको बहुत प्यास लगती है। आपको पता है कि सोडियम एक हाई ऑस्मोलर एजेंट है, वो वाटर को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो उस वजह से पेशेंट को क्या होगा, प्यास लगेगी और पेशेंट पानी पिएगा तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा, फिर उसको हाइपोटेंशन होगा। सो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं प्रोफाइलिंग के। देखो एडवांटेज यही है, हाइपोटेंशन के केस में लगाया जाता है। मसल्स क्रैम्प्स अगर बार बार किसी पेशेंट को आता है तो हम इसको लगाते हैं। डीडीएस के कंडीशन में, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है तो उस कंडीशन में हम सोडियम प्रोफाइलिंग लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसे डिसएडवांटेज हैं, क्या रिपोर्टेड रिस्क आज तक क्या आए हुए हैं? तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन एट द एंड ऑफ डायलिसिस, इंक्रीज थ्रस्ट ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने आपको, इंक्रीज इंटरडायलिटिक वेट गेन हो सकता है पेशेंट को, और हमारा हाई प्री HDNA कंसंट्रेशन भी पेशेंट को हो सकता है। तो दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम प्रोफाइलिंग। इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे आपने ये देखे होंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ मॉडलिंग है, लाइक स्टेप, लीनर, एक्सपोनेंशियल एंड नन, 4 टाइप के हमारे इसी में होते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको डायग्राम से यहाँ पर समझाना चाहूँगी कि दैट इज़, सबसे पहले जो आप इस डायग्राम को अगर आप जूम करें तो लीनर, इसमें क्या है, लाइनर जो है हमारा सोडियम का जो वैल्यू है
वो हमारा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है और एट द एंड वो एक अपना नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। दूसरा, आप ये डायग्राम को जूम करके देखना स्टेप वाइज, जिसमें हमारा सोडियम का प्रोफाइल, सोडियम की वैल्यू पहले हाई होती है और फिर लो होती है, जिग जैग करके ये, फिर लो, फिर कांस्टेंट चलती है, फिर थोड़ा और लो होती है, तो एक अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाती है। तीसरा हमारा एक्सपोनेंशियल है, जिसमें कि हमारे हाई से होते हुए इस टाइप का ग्राफ बनेगा और हमारा ये एक नॉर्मल वैल्यू में सोडियम आ जाएगी। और चौथा हमारा नन होता है, जिसमें कि हमारी कोई प्रोफाइलिंग नहीं होती, और प्रोफाइलिंग नहीं होती तो नॉर्मल डायलिसिस, उसमें नो प्रोफाइल होता है। सो दीज आर दी सोडियम प्रोफाइलिंग जो हम यूज करते हैं डायलिसिस में। थैंक यू सो मच।